नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है मुस्कान। मुस्कुराकर बोलना एक बेहद उच्च स्तरीय कला ही तो है। मुस्कुराकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत करना एक बहुत ही आकर्षक ढंग की कला है, जिसके द्वारा सुनने वाले का अनायास ही आपकी ओर खिंचाव अवश्य ही होता है। जब आप मुस्कुराते हुए आनंदित होकर अपना कथन आरंभ करते हैं तो उसके दो तात्पर्य निकलते हैं। पहला यह कि आप मनस्वी हैं और दृढ़ निश्चयी हैं और सुलझे हुए विचारों के भी आप हैं, ऐसा प्रमाणित होता है। दूसरा यह कि सुनने वाले से मिलकर आप प्रसन्न हुए हैं, उसके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मुस्कुराहट मन की दृढ़ स्थिति को सूचित करती है और जिसके विचार संदिग्ध हैं, नाना प्रकार के भावों का उतार चढ़ाव चेहरे पर प्रदर्शित करता है, उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे आदमी के व्यक्तित्व की कोई अच्छी छाप दूसरे पर कभी भी नहीं पड़ती है, किंतु यदि प्रसन्नता चेहरे पर खेल रही है तो उसका तात्पर्य दृढ़ता, गंभीरता और पूर्णता भी है। उसे सुलझा हुआ सुस्थिर समझकर स्वभावतः विश्वास करने की इच्छा स्वयं व्यक्ति पर स्पष्ट हो जाती है। मुस्कुराहट में दूसरा तात्पर्य है सुनने वाले के आगमन से खुशी प्रकट होना। यह भी असाधारण बात है। जहां उपेक्षा होती है वहां संबंध रखना लोग कभी भी पसंद नहीं करते, पर जहां प्रेम और सत्कार का भाव टपकता है वहां बार बार जाने की इच्छा होती है। थोड़ी असुविधा उठाकर भी वहां पहुंचने का प्रयत्न अवश्य ही किया जाता है, क्योंकि वहां दोहरा लाभ है। साधारण काम तो पूरा होता ही है, साथ में प्रेम और आदर की आत्मिक खुराक भी मुफ्त में मिल जाती है। प्रसन्नता के साथ वार्तालाप करने के दोनों ही पहलू एक से एक जोरदार हैं। विश्वासी आदमी से व्यवहार में धोखा होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहता। उसकी मानसिक स्थिरता से अन्य लाभ प्राप्त होने की भी अवश्य ही आशा रहती है। अतएव उससे संबंध रखना वैसे ही लाभदायक महसूस होता है। आप जिन लोगों का संबंध अपने साथ अधिक समय तक रखना उचित समझते हैं, उनसे मुस्कुराकर बोला कीजिए। प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत किया कीजिए। यह ऐसा बेपूंजी का व्यापार है जिसमें खर्च बिल्कुल नहीं और आमदनी आमदनी ही आमदनी है। जब आप थोड़ा हंसते हैं तो खिलते हुए पुष्प की भांति अपनी सुगंधी चारों ओर बिखेर भी देते हैं। उसकी सुगंधी से दर्शकों और श्रोताओं का मन भी लुभायमान हो जाता है। पुष्प में रूप और गंध दोनों है। मुस्कुराहट में सौंदर्य और मिठास भी है। भौरे और मधुमक्खियों का जमघट फूल पर रहता है। आपकी मुस्कुराहट पर मुग्ध होकर संबंधियों का समूह पीछे पीछे अवश्य ही लगा फिरेगा। यही मुस्कुराहट की जादुई करस्माई प्रभाव है। इसीलिए सदैव ही कभी भी किसी से भी वार्तालाप शुरू करें तो अवश्य ही मुस्कान के साथ करें। मुस्कुराहट आपको हमेशा ही सफलता ही दिलाएगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।